नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूण। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरिहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जादे मिले समाज सब पावे निज पद राज। इधर है सामने खंबा के पास। आठवां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। बहुत मार्मी पंक्ति है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, ये है सबसे बड़ी बात। दिव्य ध्वनि का मूल रूप है उपकार। विश्व का सर्वोत्कृष्ट उपकार कौन सा है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। विश्व का सबसे बड़ा उपकार है मोक्ष मार्ग का उपदेश। सम्यक दृष्टि को उपदेश की जरूरत नहीं, मिथ्या दृष्टि जीवों को। सम्यक दृष्टि जीव तो अंतरंग में आत्मा का अनुभव कर लिया तो आगे बढ़ ही जाएगा, मार्ग पा ही लेता है तो फिर विकसित होता जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीव जो हैं तो भगवान लेकिन देख नहीं रहे, बस इतनी सी गड़बड़ है। मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या लिया? हैं तो भगवान, भगवान बनने में समर्थ हैं, पूरी भगवान बनने लायक हैं। लायक माने पद की तरह से नहीं कह रहे, सामर्थ्य की तरह से कह रहे। चक्रवर्ती हो और शराब पी करके सड़क पर पड़ा हो तो उस पर सबसे बड़ा उपकार ये नहीं उसे रोटी खिलाओ, कि उसे कपड़े दे दो, कि उसकी व्यापार लगवा दो, कि उसकी शादी करा दो। किसी तरह से उसे होश में ले आओ कि तुम चक्रवर्ती हो, किसी तरह होश में ले आओ, ये सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए चार दान में ज्ञान दान सबसे बड़ा दान। तो उसे भगवान बनने का मार्ग बताना। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या हुआ? जिसकी दृष्टि तो मिथ्या है तो भगवान ही। जिसने अपनी प्रभुता नहीं देखी इसलिए दृष्टि मिथ्या है। समझ में आ रहा है? दृष्टि मिथ्या है, पॉइंट मिथ्या दृष्टि में दृष्टि तो मिथ्या है तो भगवान ही चाहे। विश्व में कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब भगवान है। तो दृष्टि नहीं है तो केवल कितना सा काम करना, दृष्टि करानी है बस। जो अपने को मनुष्य मान रहा है उसे कहना तुम भगवान हो, उसे समझाना है तुम भगवान हो। जो अपने को स्त्री मान रहा है उसे समझाना है तुम भगवान हो। जिसको ऐसा लगता है मैं बहुत करोड़पति अरबपति खरबपति हूँ, रुक जा, तू भगवान है। करोड़पति अरबपति खरबपति नहीं हो, भगवान हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि एक तो ये अर्थ हो गया। फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश। मोक्ष मार्ग माने मोह से छूटने का मार्ग। मोक्ष मार्ग मतलब मोह से छूटने का मार्ग। अब टेक्निकल वर्ड में आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए कहोगे, हम उसे कहेंगे मोह से छूटने का मार्ग। दर्शन मोह, चारित मोह से छूटने का मार्ग। दर्शन मोह क्या है कि अपने को पुरुष मानता है, ये दर्शन मोह है। भगवान होने पर भी भगवान नहीं मानता, प्रभु होने पर भी प्रभु नहीं मानता। इसका मोक्ष मार्ग बताओ, इसको मोह छूटने का मार्ग बताओ। तो इसको बताएंगे आगे जाकर, पूरी चर्चा करेंगे कि लाइन बहुत हेडिंग बहुत जोरदार इसकी। उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। अब देखो, वक्ता को पहले तो मिथ्या दृष्टि देखना, माने श्रोताओं को मिथ्या दृष्टि देखना, माने मात्र दृष्टि मिथ्या देखना। पूरे जीव को मिथ्या दृष्टि देखना ये वक्ता का मिथ्यात्व है। क्या कहा हमने? हाँ, हम तुम्हें लड़का देखें तो ये पहले हम मिथ्या दृष्टि से दूंगे, नहीं तुम सब मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि नहीं हो, मात्र दृष्टि मिथ्या है।
ऐसा देखने वाला वक्ता, तो फिर वो दृष्टि छुड़ाने में समर्थ हो जाएगा। यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। तीर्थंकर गणधर आदि भी ऐसा ही उपकार करते हैं। इसका मतलब जो विद्वान ऐसा उपकार करते हैं वो तीर्थंकर और गणधरों की श्रेणी के हैं, वो उन्हीं की लाइन पे चल रहे हैं। तेसाम वचनानुसार, तेसाम वचनानुसार चल रहे हो। और जो श्रोताओं को मिथ्या दृष्टि देख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि में मात्र मिथ्या दृष्टि देख रहे हैं। दृष्टि मिथ्या देखेंगे तो करुणा आएगी, अपने आप करुणा आएगी। तुम्हारे सामने कोई संपन्न व्यक्ति और सड़क पर कोई उठाए खा रहा हो, जूठन खा रहा हो, तो आप क्या करोगे? अरे अपने टिफिन का माल देख, तेरे पास टिफिन में कितना बढ़िया माल है, तो उसे देख। तुम्हें पता होना चाहिए इसके पास टिफिन में माल है, तो करुणा आएगी, पक्की बात है। ऐसे सबको भगवान देखोगे तो करुणा आएगी। ऐसी गजब बात, समझ में आया? इसलिए इस शास्त्र में तो तीर्थंकर गणधर आदि जैसा उपकार है। और आदिक में गणधर आदिक कह दिया ना, गणधर आदिक, तो फिर आचार्य भी हो गए, फिर उपाध्याय भी हो जाएंगे, साधु भी हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि भी हो जाएगा। तेसाम वचनानुसार, ध्यान रखना, तेसाम वचनानुसार हम कब कहेंगे आपको? जब आप उसे भगवान आत्मा देखोगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे, हम तेसाम वचनानुसार नहीं मानेंगे। मैंने वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तेसाम वचनानुसार। ओ तीर्थंकर तेसे भगवान देख रहे हैं, गणधर तेसे भगवान देख रहे हैं, हम इसे मनुष्य क्यों देखें? हमने तुमसे कहा ना कई बार, हम तुम्हें रवि देखेंगे ना तो इससे हमें पाप लगेगा, हम तुम्हारी घृणा करेंगे, तुमसे कुंठा करेंगे, क्या हो, द्वेष करेंगे, जालसाजी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, उससे हमारा नुकसान है, तुम्हारा नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है। हम क्यों देखें? ईर्ष्या क्यों करें? ईर्ष्या के लायक होगा? जब स्वभाव से देखा तो ईर्ष्या है नहीं, और पर्याय से स्वभाव से देखो तो करुणा के पात्र, और ईर्ष्या के पात्र कोई नहीं। निरोधिया जीव भी करुणा का पात्र है, उससे क्या ईर्ष्या करोगे? वो जो अपनी प्रभुता नहीं देखते वो ईर्ष्या के पात्र नहीं है, भले वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाए। दिगंबर मुनिराज अपने को दरिद्रता नहीं देखते, चक्रवर्ती देख के खुश कैसे जाए? इंद्र को देख के खुश कैसे जाए? हाँ आज हमारी सभा में इंद्र आया, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाओ, राष्ट्रपति आया। तो मैं इसका मतलब तुम आप लोग दरिद्र मान रहे हो, उन्हें बड़ा मान रहे हो। समझ में आया? तो इस एक कलेक्शन में फोटो नहीं देखोगे, किसी बड़े व्यक्ति की फोटो लगा रखी हो, वहाँ गुरुदेव की मिल सकती हैं, विद्वानों की मिल सकती हैं, कोई सेठ या नहीं मिलेंगे इसमें। अरे सब बड़े सेठ है, उन्हीं से हमारा फोटो खींचा, उनके यहाँ भोजन हुआ ना, याद करने लायक भी नहीं है। बनारसीदास जी ने तो क्या लिखा है? चक्रवर्ती का पद क्या सा है? काग मीट सम, एक जगह और भी है, नीच से मिताई ताकि, हाँ क्या कीसो कनक, और ऐसे राजा महाराजा इंद्र वगैरह के पद ऐसे दिखाई देते हैं। देख लेना, हमें तो याद नहीं, भाव याद रहता है बस। तो इसको अपन पढ़ रहे हैं ना, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लेना। करीब 13 पेज हैं, नोट्स में 13 पेज हैं, तो मैंने पढ़ाने में तो खूब समय लगेगा। कोशिश करेंगे हम जल्दी जल्दी पढ़ाएं, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और नोट से बनाए वही पढ़ा रहे आपको। इसकी जरूरत क्यों पड़ी उससे पहले अपन देखें, जिनागम जिसका विभाजन अनुयोग में हुआ है वो आगम कहलाता है, वो पूर्व कहलाती है। आगम माने गणधर परंपरा से आया ज्ञान, इसको अपन आगम कहते हैं। जैसे महावीर भगवान से गणधर ने सुना और उनके बाद क्रम क्रम से आता गया, तो इसको तो कहते हैं आगम। और पूर्व कहलाता है तीर्थंकर महावीर भगवान के समय का पहले का जितना ज्ञान था वो पूर्व कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना, हमें हालांकि इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इसलिए 3 इन्फॉर्मेशन है। अब इससे अच्छी बात हमें बतानी वो सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनने की है। जिन वाणी में शब्द कम है और भाव अनंत है। इसमें एक शब्द है ग्रहण,
इस ग्रहण को, ये अनिकार्थी शब्द है ग्रहण, जानबूझ कर भी इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जय जय योग इच्छा है तहाँ समझ बुद्धि। ग्रहण शब्द अनिकार्थी है। जैसे हम कहें भोजन ग्रहण करो, तो वहाँ भोजन खाने की बात चल रही, और हम कहें आसन ग्रहण करो तो बैठने की बात चल रही। शिक्षा ग्रहण करो तो सुनने और समझने की बात चल रही है। मैंने सुनो और समझो। उपदेश को ग्रहण करो मैंने सुनो समझो। और जब हम कहते हैं जीव को ग्रहण करो, आत्मा को ग्रहण करो, मैंने आश्रय करो। अब हम ग्रहण करो मैंने आश्रय करो, अनुभव करो। तुम भगवान को ग्रहण करो मैंने अनुभव करो। तो एक ही ग्रहण का अनुभव शब्द भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है, बैठना भी हो जाता है। और एक होता है लो जी मोबाइल लो, गिलास लो, गिलास ग्रहण करो, पानी ग्रहण। पानी ग्रहण माने शादी करो नहीं है, हाँ। वहाँ पानी ग्रहण का मतलब है सारे जीवन भर की जिम्मेदारी ग्रहण करो, उत्तरदायित्व ग्रहण करो। इससे रिलेटेड बच्चों की, इससे रिलेटेड माता पिता की, रिलेशनों की, सबकी जिम्मेदारी ग्रहण। केवल कन्या नहीं मिली है। अब सबको ऐसा लगता है पानी ग्रहण में एक लड़की मिल गई बस मजे करो। कुंवारे लड़कों को इतनी सोच चलती, इससे ज़्यादा नहीं चलती। लेकिन पानी ग्रहण का मतलब है जिसने इसे संवर्धन में, उसके क्या कहलाता है, पालने में, लालने में, जिसने भी इसकी मदद की है, उन सबकी भी जिम्मेदारी ग्रहण करो। और इसके बाद इससे आने वाली जो भी संतति होगी उसको भी ग्रहण करो। मैंने पानी ग्रहण का इतना बड़ा अर्थ। तो ग्रहण करने का एक ही मतलब नहीं होता। ग्रहण मतलब केवल अपन जैसा ग्रहण करो। अब हम कहेंगे प्रतिमा ग्रहण करो, नियम ग्रहण करो। वहाँ ग्रहण करो माने उसका पालन करो। अब पालन करो माने केवल पालन ही नहीं है, चारों अनुयोग सापेक्ष ग्रहण करो। कोई काम नहीं, नियम ग्रहण करो मतलब चारों अनुयोग सापेक्ष ग्रहण करो। अधूरा ज्ञान नहीं लेना इसमें से। ये हम लोग प्रतिमा ले ली थी, अब हम पाल रहे हैं, अष्टमी की माला फेर लेते हम, ये जो हम नहीं खाता अष्टमी चौदस को, नहीं खाना इतना से नहीं। चारों अनुयोग सापेक्ष परिणति का परिणमन होना, इसका नाम ग्रहण करना। जैसे ग्रहण के कई अर्थ होते हैं ना, ऐसे धर्म ग्रहण करो। धर्म ग्रहण करो क्या मतलब? जैन धर्म ग्रहण करो माने रत्नत्रय ग्रहण करो। जैन धर्म ग्रहण करने का मतलब है रत्नत्रय ग्रहण करो। अच्छी भाषा में कहो तो संबर निर्जरा मोक्ष को ग्रहण करो। ग्रहण करो माने उस रूप परिणमित हो। संबर निर्जरा मोक्ष रूप परिणमित होने का मतलब है धर्म ग्रहण करो। उन्होंने जैन धर्म ग्रहण कर लिया तो क्या कर लोगे? जैन मंदिर में आकर नमोकार मंत्र थोड़ी अकेला पढ़ लिया। मैं तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि अब इतने अर्थ मैंने इसलिए खोले हैं। हमें बड़ा दुख लगता है जब हम कहते ब्रह्मचर्य ग्रहण करो तो आओ ब्रह्मचर्य ले लिया, और फिर आते ही पता नहीं ब्रह्मचर्य ग्रहण करने का, बस शादी नहीं करी। इतना सा अर्थ नहीं है, झूठ है बात। महामायाचारी है, महापाप है। हम मात्र विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य समझते हैं, तो आपको ने ब्रह्मचर्य नहीं लिया। आप कहो भी मत कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, आप लिखो भी मत कि हम ब्रह्मचारी हैं, जब तक उस रूप परिणमित ना हो जाओ। मैंने नाम बड़े हो धंधे छोटे, क्या वो दर्शन छोटे, नाम बड़े हो दर्शन छोटे, ऐसा नहीं करो। आप मत कहो। हमसे कई बार पूछा, हमने कहा नहीं हम ब्रह्मचर्य नहीं लिया। लोगों से पूछते आपने प्रतिमा ली? हम नहीं, हमने नहीं ली प्रतिमा, साफ मना कर दिया नहीं। कभी आज तक नहीं कहा कि हम सामूहिक प्रतिमा, कोई है ही नहीं, प्रतिमा ही नहीं। अभ्यास करती खत्म। माना उस रूप परिणमित हो तब तुम्हें आनंद होगा, और नहीं तो कुंठा होगी। अभी हम कहते हैं हम सामूहिक प्रतिमा लिए तो फिर शाम घूम नहीं सकते। आप देखोगे पर उसी में हमें अंदर अंदर संकोच लगेगा, हम तो घूम रहे हैं और नाम दिखाने के लिए तीसरी माला फेर ली। हाँ, ढोंग नहीं करा, फिर न जरा सी माला फेरने। आपने प्रतिमा ली तो फिर प्रतिमा का चारों अनुयोग सापेक्ष पालन करो। जी मतलब मैंने हंसी खेल क्यों हो गया? हमने दीक्षा ले ली। दीक्षा मैंने चारों अनुयोग सापेक्ष परिणमन, उत्ता से परिणमन नहीं, पूरा परिणमन है। जी ध्यान रखना। तो यहाँ से हर चीज में लेना बताएंगे, सब आएगा, कर्म क्रम से आएगा। ये तो हमने शुरुआत की ना, इसलिए मैं ग्रहण का मीनिंग बताया ऐसा। धर्म ग्रहण करो मैंने रत्नत्रय, और रत्नत्रय का फल रूप परिणमित होना। टेक्निकल भाषा में कहो तो सम्मान निजरा मोक्ष।
रूप प्रकट है। अनियोग की परिभाषा क्या है? शास्त्रों की जिनागम की कथन पद्धति। और भी कोई परिभाषा मिले तो देख लें। जिनागम की कथन पद्धति का नाम अनियोग है। इस कथन पद्धति को समझाने की यही पूरी कक्षा है। मैंने पूरे टाइम आपको हम यही समझाएंगे, जिनागम की कथन पद्धति। स्वलक्ष्य से सुनना मतलब, अब जैसे अभी ये टीचर है अपने स्वलक्ष्य से करिए, की जा सकती है, कोई जरूरी थोड़ी कि इन्फॉर्मेशन ही दी जाए, बेटे हो 10,000 और निकलना हो तो निकल जाना है और बैठना हो तो सुन ले। अब आवश्यकता क्या थी इसकी? मैंने 4 अनियोग की पाठ की कक्षा की आवश्यकता क्यों है? स्मारक में बच्चों को पढ़ाया जाता तो क्यों पढ़ाया जाता? तो तुम सबको भी बहुत काम की चीज़ है, मैंने पकड़ना, मैंने क्यों पढ़ाए? 4 अनियोग हैं तो 4 ग्रंथ देख गए, वो नहीं। 4 अनियोग मतलब ध्यान से सुनना, अनेकांतात्मक वस्तु को समझाने के लिए। विश्व में जो वस्तु स्वरूप है वो अनेकांतात्मक स्वरूप है। इधर आती है बेटे, जमीन पे क्यों बैठ, या इसको बिछा लो अच्छे से। मैंने विश्व में जो वस्तु स्वरूप है वो अनेकांतात्मक। विश्व में 6 द्रव का हो, द्रव गुण पर्याय का हो, ये सब अनेकांतात्मक स्वरूप है। ध्यान से सुनना बहुत प्रेम से। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए सर्वज्ञ भगवान की अनंत करुणा से स्याद्वाद का जन्म हुआ है। जैसा उन्होंने केवल ज्ञान में देखा था बहुत इजी था वो, लेकिन सबको तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप नहीं मालूम ना। तो अब अनंत करुणा का जन्म होता है तब स्याद्वाद का जन्म हुआ। तब वो स्याद्वाद, जैसे हर्ष होता है ना, तो केवल ओंठ अकेले नहीं हंसते, रोम रोम से। तो भगवान की देव ध्वनि संपूर्ण रोम रोम से होती है। ऐसा लगता है कैसे इनका कल्याण कर दें। तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों होता है? जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग बताने की बहुत अपार करुणा होती है, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर, अब ध्यान से सुनना इसका, तीर्थंकर प्रकृति योग्य जीव को ही तीर्थंकर प्रकृति योग्य करुणा हो रही है। करुणा से तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती। तीर्थंकर की योग्यता वाले जीवों को उस प्रकृति का बंध होता है। वैसी करुणा भी उन्हीं को ही होती, सबको नहीं होती। हम अभी उपदेश सुना रहे तो कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं हो जाएगी। अभी हम सोच भी लेंगे, हम सबको सुना दें, सबको बता दें, तो भी नहीं होगी। तीर्थंकर प्रकृति योग्य जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और ये तीर्थंकर प्रकृति का करुणा से, बोलने से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मतलब वो 3 काल की पर्याय क्रमबद्ध पर्याय में खचित है। कितने 3 काल के जितने तीर्थंकर होने वाले हैं भी खचित हैं। उनकी योग्यता पड़ी है, इसलिए उनको होगी। वो तुम्हारे करने से नहीं होगी, हमारे करने से नहीं होगी। मैंने दोनों तरफ सर्च कर दिया, ऐसी करुणा तीर्थंकर आदि को होती है कि नहीं? तीर्थंकर योग्य होते हैं, उनको ही होती है वो करुणा, सबको नहीं होती। बहुत शांति से यदि विचार करके देखो तो जिनमें विवाह की योग्यता नहीं होती तो उन्हें विवाह के भाव ही नहीं आते। अब ये जैन अजैन से मतलब नहीं, विदेशों में भी, मुसलमानों में भी, अंग्रेजों में भी विवाह ही नहीं किया। अग्नि पुराण पढ़ रहे थे आज तो देखा कि शंकराचार्य को विवाह के भाव ही नहीं हुए। उन्होंने उनकी भाष्य में आया चर्चा में कि उस काम कला को जानते ही नहीं थे। 8 वर्ष की उम्र से लग गए इसमें, बस डूब गए, बस खत्म। मतलब जिनमें योग्यता होती है उनमें सहज हो जाता है वो, और नहीं होती योग्यता तो बनाने से नहीं बनती। इसमें हम क्या कहना चाह रहे? सभी प्रकार की योग्यता बनाने से नहीं बनती, बदलने से नहीं बदलती। तो ये तो तीर्थंकरों की बात ली, लेकिन मुझे तो बताने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए, बताने के लिए तीर्थंकरों को अनंत करुणा से स्याद्वाद का जन्म हुआ। फिर से बोल रहे, 2 बार बोल चुके, तीसरी बार सुनो। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप क्यों बता रहे थे?
ये तो कारण है, कोई कार्य होना चाहिए, इसके फल में कुछ मिलना चाहिए। कुछ कह रहे, कुछ फल में मिलना चाहिए कि हाँ इसके फल में अनेकांतात्मक आत्मा का अनुभव होता है। अर्थात हमारा जो प्रयोजन है, हमारा प्रयोजन मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है। जब जब हम मोक्ष कहें तो मोह से छूटना समझना, द्रव्य मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। जब जब भी मोक्ष शब्द आया तो मोह से छूटना। अब मोह से छूटना ही नेगेटिव है। अस्थि में बोले तो अपनी प्रभुता देखना, अपनी प्रभुता का बहान करना। जी अस्थि से मोक्ष मार्ग बताते हैं, मैंने अपनी प्रभुता का मार्ग बताते हैं, बताते हैं मैंने समझाते हैं। अपनी प्रभुता अनुभव करा, अपनी प्रभुता का अनुभव करोगे तो क्या होगा? तो प्रभुता प्रकट होगी। पहले तो प्रभुता की प्रतीति होगी और प्रभुता प्रकट हो जाएगी। तो अनेकांतात्मक आत्मा के अतीन्द्रिय अनुभव से मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष की सिद्धि होती है। दूसरा, उपदेश को यथावत ना पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। चारण युग क्यों पढ़ा रहे हैं? ये दूसरी आवश्यकता है इसकी कि उपदेश के कथन को यथावत नहीं पहचानते तो अन्यथा प्रवर्तन कर जाता है। समय समय पे बताएंगे, अभी 8 दिन का शिविर है आज से, बताएंगे हम धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा अभी भी कहती है, नहीं कहेंगे तो अभी भी तुम्हें उसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी बात। विपरीत प्रवर्तन कैसे कर जाती है? हरीश में लिखा है नियम लो, हमने नियम ले ली। तो लिखा है चरणान योग में, श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देती है। तो परिणाम की दृष्टि को रखे, मैंने चारों के सापेक्ष सोचा, चारों के सापेक्ष नहीं विचार करोगे तो विपरीत प्रवर्तन करने लगोगे। भैया आत्मा को अनुभव कर, अनुभव कैसे करें? अब अनुभव कैसे करें? ये अनुभव शब्द भटका देता है। अरे अनुभव का मीनिंग करो। अनुभव अनेकार्थी है। भोजन बनाने का भी अनुभव होता है, बोलने का भी अनुभव होता है, चलने का भी अनुभव होता है, मकान बनाने का भी अनुभव होता है। तो अनुभव तो बहुत प्रकार का होता है और आत्मा का भी अनुभव होता है। तो अनुभव क्या चाहिए? अनुभव का मतलब है, बहुत सरल भाषा में समझो। अब यहाँ अनुभव का मतलब आत्मा अनुभव करो मैंने अपने को आत्मा समझो, अनुभव करो मैंने प्रतीति करो। अब अनुभव के नाम पे बोले जी नाटक नौटंकी, बिल्कुल हम बार बार कहते नाटक नौटंकी। ऐसे बैठ के करो, कहाँ अनुभव करो? अनुभव वो चीज़ है, उठते बैठते हो सकती है, चलते फिरते हो सकती है, खाते पीते हो सकती है। अनुभव माने फीलिंग, प्रतीति। तो मनुष्य मान रहे हो, जैन मान रहे हो, उसी समय ओ मैं भगवान। पता भोजन करते करते कोई तुम गाली दे दे, महापुरुष कोई बड़े व्यक्ति, महापुरुष ना कोई बड़े व्यक्ति, वैसे एंगल से महापुरुष नहीं, कोई सम्मानीय पुरुष, और तुम गाली दे दे तो भोजन करने का बीच में पूरा अनुभव नहीं बदल जाता? अरे हम इनकी नजरों में गिर गए तो गिरे हुए का अनुभव नहीं होने लगता। जब गिरे हुए का अनुभव भोजन करते करते हो सकता है तो मैं 3 लोग का नाथ हूँ, सर्वोत्कृष्ट हूँ, परमात्मा हूँ, ये अनुभव नहीं हो सकता। भोजन करते करते नहीं हो सकता। मुनिराजों को आहार की चर्या में असंख्यात बार, अंतर्मुहूर्त में असंख्यात बार शुद्धोपयोग हो जाता है। सरल है, बहुत सरल चीज है। हाँ, अब जब तक नहीं समझ में आया इसके दृष्टांत बनाओ। इसे सरल करके छोड़ो मत, शब्द रट के मत छोड़ो, इसे अनुभव करके छोड़ो। मतलब करोड़ों रुपए का कमाना के जो बिजनेस मन करके आया हो घर में, वो भोजन कर रहा हो, तो भोजन करते समय खुमारी भोजन की होती है, करोड़ रुपए कमाने की होती है। अब करना पड़ती है, खींच खींच करनी पड़ती है। वो समाधि नहीं है, वो अनुभूति। करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ है आज, खाते खाते भी वो ऐसा लगता है कब बता दें, कब बोल दें, कब कर दें। नहीं, ऐसा आनंद होता है उसको व्यक्त करने का। अब हम कैसे अनुभव करें, प्रतीति कैसे करें? मैंने इतना भटक रहे इन शब्दों में, पूछो मत। इसलिए ये कह रहे हैं, ये उपदेश को यथावत ना समझे। यथावत माने जैसा हम कहना चाह रहे, जिस विवक्षा से कहना चाह रहे और जिस अर्थ में कहना चाह रहे, जिस अर्थ में कहना चाह रहे। जैसे हमने भगवान का, तो कितने ही लोगों ने मजाक उड़ा दिया, हम तो भगवान, लोग कपड़े पहने पहने भगवान, हम तो रोटी खाते खाते भगवान। अरे यथावत समझो, विपरीत परिवर्तन क्यों कर रहे?
भगवान का है, प्रभुता कही है तो कोई बात है उसकी। बना अपने स्वैडाला जी में क्या लिखा है इसके लिए, ज्यों का त्यों सरधानो, बहुत प्यारा शब्द है, ज्यों का त्यों सरधानो। श्रीमद जी लिख दिया, ज्या ज्या जय जय योग है, तहाँ समझबू ते चारण योग यथावत समझो। तो एक इसका प्रयोग है ना। तीसरा, मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश तब पढ़ लिया ना। जिन शासन के 4 स्तंभ हैं, एक भी कमजोर हो जाएगा तो महल ढह जाएगा, इसलिए अनुयोग समझो। चारों अनुयोगों में एक शुद्धात्मा ही दिखाया है। क्या कहा हमने, चारों अनुयोगों में एक शुद्धात्मा ही दिखाया है। कुछ कहा है हमने, भाव समझ में आया इसका। इसका मतलब वक्ता की जिम्मेदारी है कि चारों अनुयोगों में से प्रभुता सिद्ध करो। कर्णानुयोग दीनता के लिए नहीं है, अनंतानुबंधी का वर्णन करके दीनता करा दी। चरणानुयोग के नाम पे तुम ऐसे खा रहे, तुम कभी 3 खाने भगवान नहीं बच रहा। हाँ, मुझे बहुत दुख लगता है जब कोई ये कहता है कि ये तुमने लोग ही खा ली, अजान फल खा लिया, ये तुमने वो खा लिया, तुम मिथ्या दृष्टि। नहीं, हमारी सोचने की नहीं शैली पता है क्या, अरे इतना ही तो दोष है, बाकी तो भगवान। जैसे क्षण में छूट जाएगा, एक समय की पर्याय। स्वामी जी क्या कहते हैं, एक समय की पर्याय है। साहब मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं, अरे मिथ्या तो एक समय की पर्याय है। देखो भजन के तस कर दिया उसको। अरे ये रात्रि भोजन करते, अरे तो रात्रि भोजन ही तो करते हैं, यहाँ तो भगवान, उन्हें भगवान दिखा तो रात्रि भोजन छूट जाएगा, छूट जाएगा। इसके पहले दृष्टांत दिए जैन सिद्धांत पेश काम हमने। शराब सिगरेट पीने वाला SC ST हरिजन वगैरह, उन्हें पता लग जाए कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, इतनी सी प्रतीति में तो सड़क पर दारू पीना छोड़ देता है, सिगरेट पीना छोड़ देता है, माँ बहन की गालियों में बकना छोड़ देता है। बोलो, इतनी सी प्रतीति में 5 साल के लिए वो बन सकता हूँ, मैं मंत्री बन सकता हूँ, इतनी सी प्रतीति में छूट गए। और धिक्कार है तुम लोगों को कि तुमने इतना प्रवचन कराया और दीन कर दिया बस। इसलिए कर्णानुयोग से दीन मत करो, चरणानुयोग से दीन नहीं करो, चाहे वो शराब पी क्यों ना जाए। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे, निंदा कर देने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। यही तो वक्ताओं की कला है, यही तो आत्मज्ञानियों की कला है, सम्यक दृष्टियों की कला है कि चाहे जैसा पतित व्यक्ति आता है उसे इतनी वात्सल्यमयी आंखों से देखते हैं कि वो तृप्त तृप्त हो जाता है। इतिहास पढ़ के बताओ, अंजन चोर, घृणा करिए तू अंजन चोर, वही पूरी बदनाम है दुनिया भर में, ये तुम हमारे संग घूमोगे और हमारे संग उठोगे बैठोगे। आप समझते हो अंजन चोर को दीक्षा देना का मतलब क्या है कि जब आचार्य, जब अंजन चोर मुनि बनने के बाद उन्हें नमोस्तु करेगा तो आचार्य भी उसको प्रति नमोस्तु करेंगे। मैंने बराबर कर लिया आपने। हाँ, यदि आचार्य वहां से बिहार कर रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो और अंजन चोर ऐसे बैठा सामयिक कर रहा हो तो आचार्य उन्हें नमोस्तु करेंगे। समझ गए दीक्षा देने का मतलब कितना बड़ी है, इतना बड़ा मतलब है। दोनों गुरु शिष्य दीक्षा के बाद पहली बार नगर में प्रवेश करेंगे और नगर में तो बदनाम था वो, सब पहचान जाएंगे। हो सकता है पत्थर पड़ जाए, हो सकता है निंदा होने लगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ओ कितने निर्भीक होंगे, हमें तो तुम्हें तुम्हारी प्रभुता दिखाई दे रही। कर्म की उदय से भिन्न देखेंगे उस समय भी, जन लगे तुम्हारे चक्कर में मर गए हम, तो कहाँ से तुम्हें दीक्षा दे दी। इतना यदि बाग के निकल जाए तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध हो जाए। कर्म की उदय से भिन्न देखेंगे, प्रभुता देख रहे। हमारे सामने वक्ता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी, हीनता नहीं करा। इतनी सी बात है, तुमने ऐसे खा लिया, अरे तुम बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है भगवान, बिल्कुल नहीं करना। इसलिए हमें कहा चारों अनुयोग में एक शुद्धात्मा ही दिखाया है। पूजा की लाइन बोला, बीत राता की पोषक ही
और वीतरागता शुद्ध आत्मा के आश्रय बिना नहीं होती, इसलिए शुद्ध आत्मा। वीतरागता कार्य है और शुद्ध आत्मा का आश्रय कारण है। शुद्ध आत्मा का आश्रय कारण है। तो चारों अनुयोग में एक शुद्ध आत्मा का ही पोषण किया गया है। जिन शासन के 4 स्तंभ हैं, अब दूसरा अर्थ करना है, जिन शासन के 4 स्तंभ हैं, कमजोर नहीं करना, उसे गिराना नहीं। कमजोर करना गिराना मतलब ऐसा कैसा उपदेश हुआ कि उसको आचरण ही नहीं आया, और सम्यक दृष्टि भी कह दिया तुमने। ऐसा कैसे? चारों स्तंभ है ना, चारों स्तंभ पर रहता है वो। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन होने पर चारों अनुयोग रूप प्रवृत्ति होती है। अब ये बताएंगे चारों अनुयोग रूप। लोक निंदा आचरण करने वाले को प्रथमानुयोग जैन नहीं मानता। लोक निंदा आचरण करने वाले को जैनी नहीं मानता। खोटी क्रिया वाले को, आचरण वाले, खोटी क्रिया आचरण, देहासित आचरण, मन वचन काया का आचरण, खोटी आचरण मन वचन काया के आचरण वाले को चरणानुयोग जैनी नहीं कहता। परिणामों की निर्मलता के बिना कर्णानुयोग जैन नहीं कहता। बुरे परिणाम वाले को जैनी नहीं कहेगा। और द्रव्य दृष्टि के बिना द्रव्यानुयोग जैन नहीं कहेगा। 4 अनुयोग हो गए जैन में। 4 अनुयोग। जैनत्व की स्थापना करो, माने जैनत्व के चारों स्तंभ खड़े करो। अब ये भाषा है, स्तंभ खड़े करो उपमा अलंकार से, माने चारों रूप सापेक्ष वर्णन आपका होना चाहिए। आज ये लजा क्यों रहे? ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, आगे हम नहीं कह रहे, विद्वान कोई भी हो, लजा क्यों रहे? चारों अनुयोग का सुमेल ही नहीं बैठ रहा। जब गद्दा में बैठ के खाने पीने सोने हो, ऐसा हम तो मिथ्या दृष्टि, सब मिथ्या दृष्टि। उसमें वक्ता का बने। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा कहते हैं, आप वक्ता हो तो वक्ता के पद के साथ न्याय करो, अन्याय मत करो। पद विरुद्ध आचरण नहीं करना मतलब, वक्ता का भी तो पद है, श्रोता का भी पद है। पद है। आप गर्दन की गादी पर बैठे हो, ऐसे कैसे खा लिया? अब ये पढ़ाई इतनी ऐसे कराई जानी चाहिए कि अभी बच्चों को यही एहसास कराया जाता है कि तुम गर्दन नहीं हो, गर्दन की गादी पे नहीं हो, तुम तो वही हो शर्ट पैंट पहनने वाले, जीन्स पहनो, घूमत रहो। हम क्या ठीक है, जीन्स पहन लिया, कपड़े पहन लिए, कुछ कर लिए, लेकिन एक गर्दन का स्वाभिमान तो आना चाहिए। हम किस पद के लिए बैठे? हम 20-22 साल का लड़का LIC में जाता है तो चाल डाल बदल जाती है। 25 साल का लड़का जज बन जाता है, होटल में चाय नहीं पीता, सड़क पे चाय नहीं पीता, पान की गुमटी में खड़े होकर पान नहीं खाता। 25 साल का लड़का नौजवान चंचल नहीं, व्यसनी नहीं, काम ही नहीं, क्या नहीं उसके जीवन। जब वो लगता है मैं जज हूँ तो उस पद की गरिमा लगना चाहिए। ऐसे जितने वक्ता बनते हैं हमारे विद्यार्थी, उनको इतनी गरिमा लगनी चाहिए। हम कुंद की परंपरा में गादी पर बैठ रहे, गर्दन की आमना में बैठ रहे, आप वक्ता पद के निभाओ। मैंने प्रवचन करे, बाद में मोबाइल में बातें करने लगे, मोबाइल देखने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे। नहीं, तो आप पद का निर्वाह नहीं कर रहे। वे बड़ा अन्याय करते हैं। थोड़ा साहब लिखा, वे बड़ा अन्याय करते हैं, पद विरुद्ध कार्य कभी मत करो। अब हम पद की चर्चा करेंगे तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा। पिता हो तो पिता के कर्तव्य का निर्वाह करो, पति हो तो पति के कर्तव्य का निर्वाह करो। अब पति का कर्तव्य समझाए तो 1 घंटा लग जाए। इतनी थोड़ी शादी हो गई संपत्ति हो गई। पति कोई नाम का नाम थोड़ी, काम है, वो जिम्मेदारी है, दायित्व है, दुख दूर करने का कर्तव्य है। खुद भूखा पेट रह जाए, सामने वाले को खिलाए। मैंने पत्नी का पालन मैंने कैसे पालन, बच्चों का पालन मैंने कैसे पालन। मैंने बहुत बड़े त्याग का नाम पति बनना है, पत्नी बनना है, माता पिता बनना है, सास ससुर बनना है। सास ससुर बनना मैंने अबोध बालिका का पालन करना है। ऐसी बात, अबोध बालिका के पालन करने की जिम्मेदारी का नाम सास ससुर है। ऐसे गुरु अबोध शिशु को इस तरह पालन करती है। अबोध शिशु को समझ गए, उसका दोष नहीं देखते। अबोध शिशु मतलब उसका दोष नहीं देखते। अबोध है ना, तो उसको बोध ही नहीं, शिशु है, उसका दोष नहीं देखते, उसके दोष स्वयं दूर करते। तब तो गुरु का उपकार है, तब तो माता पिता का उपकार है। अब दिक्कत है जी, परिभाषा पढ़ाई नहीं जा रही। स्कूलों में, कॉलेजों में, पाठशाला में परिभाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। सोशियोलॉजी में पढ़ाई नहीं जाता।
मुझे सही बताएं, शब्दों के मायने भी नहीं मालूम, कि शब्दों के मायने भी मालूम, समझ में आया? तो चारों अनुयोग उसके बिना महल कमजोर होकर ढह जाएगा। स्तंभ, एक स्तंभ भी कमजोर करोगे तो अच्छी भाषा में बोलो, ढह जाएगा मतलब बाहर नहीं ढह जाएगा कुछ। द्रव्य जिन शासन की बात नहीं चल रही है, भाव जिन शासन, आपको शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होगी, जी है ढह जाना, आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसका नाम है जिन शासन ढह गया। क्या है पंडित साहब की रचना में? अनुभूति, स्वानुभूति ही जिन शासन है। हाँ हाँ, सहज जाना, श्री जैन शासन स्वानुभूति में सहज जाना। और भी लिखिए, मैंने स्वानुभूति का नाम जैन शासन है। एक्चुअली हमारी जैन नजर नहीं जाती बाहर, हाँ जैन मंदिर जैन शासन, शास्त्र प्रवचन हो रहे, खूब भीड़ लग रही है और जैन शासन, हाँ इसका नाम जैन शासन नहीं। और तो जिसको अनुभूति प्रकट हुई उसके लिए व्यवहार जैन शासन, जिसको अनुभूति प्रकट हो गई, स्वानुभूति हुई है, उसके लिए व्यवहार शासन है। तुम्हारे लिए व्यवहार शासन नहीं, तुम्हारे लिए तो ये पुद्गल का ढेर है, शास्त्री पुद्गल ही है उसके लिए। अज्ञानी को स्वानुभूति के बिना सब पुद्गल का ढेर है उसे, मंदिर भी पुद्गल का परिणाम है, कुछ नहीं उसके लिए। और इसलिए बेकदरी होती है। सही होता ना, कितने जीव ऐसे होंगे, ईमानदारी बताना, जिन्हें देव की प्रतिमा भगवान दिखती है, जैसे उसे यही लगता है हम तो पहुँच आए मैंने बच्चों को पहुँच आए, कब वही हंस जा रहे, जैसे ऐसे कर जा रहे, कपड़ा जो हंस जा रहे, तूने पहुँच दे, ये पहुँच दे। इसलिए हम गरिमा में भाषा सिखाना चाहते। सम्यक दृष्टि कैसा करे जब, अरे वो होगा क्या मालूम, नहीं हम एक बात कह रहे, जिस स्त्री को पति का विरह सताता है वो पति की फोटो कैसे उठाती है और धूल वो तो कैसे करती है, कैसे रखती है। जिस माँ को अपना बालक का विरह होता है तो वो बालक का फोटो कैसे करती है, बालक का पत्र कैसे संभालती है, बोलो। दुर्लभ पत्र संभाल के रखती है, घर होती है, बार बार पढ़ती है, दूसरों को पढ़ाती है। जब वो एक पत्र में उसकी भावना जोड़ सकती है तो शास्त्रों में नहीं जोड़ सकती, मतलब भगवान में नहीं जोड़ सकती। लेकिन वही बात है, चारों अनुयोग का अर्थ भी नहीं मालूम, तो ये कहना चाह रहे, चारों अनुयोग का अर्थ मालूम हो तो एक में भी लापरवाही नहीं होगी। यदि स्तंभ, एक भी स्तंभ को डाहना, अब स्तंभ डाहना मतलब अरे आज की यह कांड है तो वहां का धरो, जिस स्तंभ अभी द्रव की तरफ से बात कर रहे, भाव की तरफ से तो गिर ही रहा है, लेकिन द्रव्य से शासन भी गिर रहा है। हुंडा सर्वभूमि जैन शासन का यदि बाहर की भाषा से कहो तो पतन हो रहा है, तो कोई और नहीं कर रहा है। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा में बोलते हैं, जैनियों की यदि हानि होगी तो जैनों के द्वारा ही होगी। ब्रह्मचारियों के यदि मार्ग की अप्रभावना हो रही तो ब्रह्मचारियों द्वारा हो रही। मुगल काल में इतने मंदिर तोड़े गए लेकिन जैन शासन की हानि बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि भक्ति अनंत गुना थी उस समय, मंदिर फिर खड़े हुए। इतने शास्त्र जलाए गए मुगलों के द्वारा, भक्ति थी, शास्त्र फिर हो गए। भारत पाकिस्तान की विभाजन में मुल्तान से भक्ति थी, अपना सब छोड़ा है, ग्रंथ पूरे लिया। इसका क्या मतलब निकला, विश्व में बाहर वाले ने आज तक जैन शासन को इतनी सी हानि नहीं पहुंचाई। उन्नीस सौ 92 की घटना है, 1992 की बाबरी मस्जिद गिराई ने, तो फिर उसमें बहुत दंगे हुए सब जगह। तो स्मारक में भी सारे बच्चे ये सब सुनने में आया कि अरे वो कोई लोग आ रहे हैं, सब दंगाई लोग, तो सारे बच्चे तैयारी करने लगे, पत्थर ले लो, मिर्ची ले लो, जो कुछ जैसे ही खड़े हो जाओ छतों पर, स्मारक की छत। मैंने रक्षा करने का भाव था उनको। गुरुदेव में कुछ डॉक्टर साहब को जैसे ही पता लगा उन्होंने सबको मना करा, चलो एक भी बच्चे को खरोच नहीं आनी चाहिए, एक भी बच्चे को पत्थर नहीं लगनी चाहिए, चलो अंदर। अरे कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चिंता नहीं करो, चलो अंदर। मूर्ति टूटेगी हम नई मूर्ति बना लेंगे, सास चलेंगे हम नए सास बना लेंगे, इमारत टूटेगी हम दूसरी इमारत खड़ी कर लेंगे।
लेकिन हम एक शास्त्री कहाँ से लाएंगे, एक बच्चा कहाँ से लाएंगे? हमारा तो बच्चा ही जैन शासन है। अब ये देखो सोच, यदि सोच नहीं होती हाँ लग जाओ वीर जवानों, लग जाओ, क्या केवी की दे रही है, लग जाओ वीर जवानों, शाबाश। हाँ ये है चारों अंडियों का सुमेल। नहीं, सच कहता है, एक एक शब्द पर वाणी रुकती है। धर्मी किससे कहना, धर्मायतन किसको कहना। अब ये गुरुदेव का सुमेल है, इसमें कहीं भी शब्द पढ़ लो आप, चारों अंडियों का सुमेल है। गुरुदेव की वाणी में कभी एकांग नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं द्रव्यानी बहुत जरूरी है, चरणानी कोई जरूरी नहीं, क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा। हाँ कभी नहीं। आप जिनागम की भाषा पढ़ के देखना, क्रियाकांड को निरर्थक नहीं कहा, नहीं मतलब सार्थक नहीं होता ऐसा कहते हैं। सार्थक नहीं होता माने सफल नहीं होता, तुम्हारे लिए स्वानुभव नहीं होगा, बस बेकार नहीं कहा। अज्ञानियों के संयम का भी अनादर नहीं किया। क्या कहा? अज्ञानियों के भी असंयम का, संयम का अनादर नहीं किया, संयम का अनादर नहीं करते। इसलिए द्रवलिंगी मुनिराज को भी मिल जाए तो नमस्तु कहने की बात लिखी है। नमस्तु कहेंगे, अनादर नहीं कर सकते आप। है समझ? तो एक भी स्तंभ कमजोर नहीं कर। अरे करना नहीं तो भैया गणित ही गणित है, बेकार है। हाँ यहाँ से मत बोलो भैया, हमारी अल्प बुद्धि है। देखो विद्वान की भाषा देखो, हमारी अल्प बुद्धि है, इसलिए हम समझ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, वो है अलग बात है। हो ये तो भगवंतों का उपकार है। चरणानी में दे 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 की क्रिया धरी में है क्या, दान में क्या धरो। मुझे सच में इतना दुख लगता है, विद्वानों में कितने विद्वान होंगे जो चारों प्रकार के दान करते हैं। क्यों? हमें लगते नहीं, हम ब्राह्मणवाद जैसा है, जैसे ब्राह्मण दान लेने के लिए, देने के लिए थोड़ी हो। अग्नि पुराण पढ़ रही है, उसमें लिखा है राजा ने अन्याय से दंड ले लिया हो तो उसका 30 गुना दंड बना करके राजा को ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। कैसी बात है? मैंने ब्राह्मणों को लेने का हक है, नहीं देने का भी है। 4 प्रकार के दान होने चाहिए, इसलिए बच्चे नहीं सीख पाते। क्या उन्हें लगता नहीं हमारे घर में तो देने की कोई परंपरा नहीं। हम परजीवी थोड़ी है, परजीवी की समझते, परजीवी मैंने पराश्रम, एक अमीबा वगैरह होते हैं ना, एक स्वजीवी और परजीवी। हाँ अरे अपन स्वास्थ्य जीवी हैं, श्रावक हैं। मैंने कभी किसी को लगता है अपन श्रावक है? अब खेल से कोई तो 4 दान में से एक दान ज्यादा हो गया। कौन सा दान हो गया ज्यादा? ज्ञान दान। नहीं भाई, चारों एक बात है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति चारों दान दे सकता है। पंडित हुए बिना भी श्रावक सामान चारों, मतलब कोई भी व्यक्ति ज्ञान दान देने में समर्थ है। फिर मैंने हम मतलब सोच कहीं ना कहीं एकांगी है, कहीं अधूरी है। चारों प्रकार दान दे। पंडित साहब से कई बार कोई कहता है हमें कोई पात्र नहीं मिलती, तो पंडित साहब कहते पात्र मिलते नहीं कि दिखते नहीं है। अरे एक माँ अपने बेटे को भोजन भी कराए तो पात्र दान की तरह कराए। सोचे ये बच्चा अवक्ष भक्षण ना करे बाजार में, इसलिए अच्छा बना है। हमारा बच्चा कुंद है, तोड़रमल है, आचार्य कुंद स्वामी है, खानजी स्वामी बनेगा, ऐसी भक्ति से करा उसे पात्र दान हो गया। अभी बच्चा आया था ना सुबह, अब पोहा उसे खाना नहीं था तो बेचारा भूखा प्यासा, पंडित जी हम तो घर जा रहे। नहीं बेटा क्या बात होगा, नाश्ता में पोहा बना हमें नहीं खाना। अरे तो जाओ किशमिश खा लो, नारियल खा लो, जो चीज़ है वो खा लो। पात्र दान है, धर्मायतन है वो बच्चा, धर्मायतन है। इसलिए आदर से कपड़े धो देते उनके, और तुमसे भी अपेक्षा करते धो दो। जे मत जो बाहर आ गए, कहाँ से बस चड्डी छोड़ गए, तुम लोग चले जाते सब, हम उनके सारे कपड़े नहीं छोड़ के डाल देते, इधर पड़े रहते, उठा के डाल देते। क्यों? धर्मायतन है। अब बच्चा घर में ऐसे ही होती है, इसलिए यहाँ भी ऐसे ही। अब देखो हमें तो सिखाना है, अब साइकिल ठीक रखने लगे, चप्पल ठीक से रखने लगे, अब एक दूसरे टोकने लगे, अब ये जिंदगी भर की आदत पड़ जाएगी। इस उम्र में यदि बच्चे सब सीख गए तो जिंदगी भर काम आना है। दिक्कत क्या, वो लापरवाही मम्मी बर्दाश्त कर लेती, मोजा ऐसे फेंक दी,
नहीं बेटा रोटी तभी मिलेगी, पहले रख के आओ। बच्चों से करा दिए काम, समझ गए। लापरवाही अपन सिखा देते। अब बच्चा आया हारा थका आया, अपन उसके मोजे उठा दिए, उसके जूते उठा दिए, उसकी किताबें रख दी, नहीं वहीं पढ़ जाने दी, खो जाने दी। एक दिन डांट पड़ जाती है स्कूल में, एक दिन डांट पड़ेगी, अपने आप आएगा, तुमने कहाँ रखी थी ये बता, तुम्हारी घड़ी कहाँ है, कहाँ गलत कह रहे हो, यहाँ रखी थी एक दिन, 4-5 दिन हो गए अभी तक तुम्हें होश नहीं है इसका, और पूछ भी नहीं रहे, प्रतिकरण भी नहीं कर रहे। समझ गए। उन्हें सिखाना कि ऐसी में अब वैसी मेहनत नहीं करो, फिर हाय हाय करो बच्चों के सामने, मरे गए, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे क्या जा रहे, बताओ ना, सिखाओ, समझाया। तो ये पॉइंट है। तो हमारा मतलब ये भी नहीं, कमजोर मत करो, कमजोर नहीं करो है ना, सन्मुख से सुनो, परसन्मुख से मत बोलो हाँ 4 योग और ऐसा ऐसा। अब जे परसन्मुख वाली बात, पर लक्ष्य से मत बोलो, अपने लक्ष्य से बोलो, 4 खंभे अपने कमजोर नहीं होने चाहिए। तुम्हारा कमजोर तो उनको भी कमजोर हो जाए, पक्की बात। हम इतने सोचेंगे आज बस अनुयोग पढ़ा देना, परिभाषा रटा देना, इतना ही सिखा देना बस, मैं तुम्हारे दिमाग में इतना सही रह जाएगा बस। वहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से पढ़ो बेटे कि 4 अनुयोग अपने जीवन में घुल मिल जाए। शास्त्र पढ़ना है तो 4 अनुयोग से सम्मत करके बोलो कैसे पढ़ना है। कहीं भी ग्रंथ रख दिया, पैरों में रख लिया, लेटे लेटे पढ़। अब विद्यार्थी नहीं, भगवान हो, पहले देखो विद्यार्थी नहीं है, छाती में रख के सो गए, गिरे गए हो नहीं। 4 अनुयोग सम्मत। अब ऐसे हर चीज में 4 अनुयोग, क्यों हम इस किताब में क्या लगा, इतना से थोड़ी पढ़ना अपने। जिस शासन भंग हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। और तुम कहते रहे ना द्रव्यानु द्रव्यानु द्रव्यानु, क्या 3 तो है तुम्हारे पास, 3 तो है ही नहीं। इसलिए हमने जैनिक परिभाषा क्या बोली, इसका सब विराम ले रहे हैं अपन। लोक निंद आचरण होगा तो प्रतिमान युक्त जैन नहीं करेगा, सड़क पर कोई जैन नहीं करेगा। मतलब ये कैसे जैनी है, जैन हो नहीं सकत। खड़े खड़े खाए, रात को पानी पी रहे, खाएंगे जैन। पूरे देश में इतना जैनों का वो था रुतबा, सबसे कम संख्या है जैनों की, और इसके बावजूद इतना वो था जैनों का प्रभुत्व तो था। अलग से भोजन बनता था उनका, दिन में भोजन कराया जाता था। पुजारी जी सुनाते थे, कोठेदार जी, राजा के यहाँ भोजन होता था, राजा के कार्यक्रम होता था, राजा खनिया थाना के राजा सभी जैनों के कोई चौके में घुस नहीं सकता था। माने हल्की जाति का व्यक्ति उसमें घुस नहीं सकता। पानी भी ब्राह्मण भर के लाएंगे, ब्राह्मण बनाएंगे, और कपड़ा छने का पानी छनता था, भोजन बनता था, ऐसा बनता था। एक दिन जी मियाँ का बता रहे थे, एक मियाँ घुस गया, तो भैया हम नहीं खाएंगे भोजन। तो राजा ने उसको निकल जाओ, तुम मांसाहारी हो, इनकी रसोड़े में क्यों आ गए थे, ऐसे कह के हटा दिया उसको। ये जैनों की गरिमा है। अब जैनों की गरिमा पता है, जुलूस नहीं निकलने दे रहे थे भगवान का, महावीर जयंती का, वहाँ खड़े हुए सारे। सो राजा खिड़की में बैठे थे अपने महल में, खनिया थाना में। सो यहाँ से बैठ गए, हाथी चढ़ा दो इनके ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, मतलब यहाँ लोकल के पंडितों के ऊपर। तब हटे भी। जब अच्छा आचरण था तो राजा सहयोग करेगा, नहीं इन्हें क्या बिगाड़ा जैन तुम्हारा, इनके भगवान के जुलूस क्यों नहीं निकलने देती। कम हो करके भी तुम्हारा आचरण अच्छा होगा तो ऊपर से पुण्य का उदय आएगा, राजा सहयोग करेगा। हमें हंसी मजाक लगती है, 4 अनुयोग का सुमेल क्यों नहीं होना चाहिए, सोचना विचारना है ना। और पढ़ाएंगे इसमें, बहुत अच्छा प्रकरण है। ओम नमः शिवाय।